नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। विधायक नीलकंठ तिवारी के भाई की प्रीति भोज में होंगे शामिल। सर्किट हाउस में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रात्रि विश्राम किया। सर्किट हाउस में सुबह सपा सुप्रीमो ओपी राजभर भी मौजूद रहे। काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। तो बड़ी अपडेट, सर्किट हाउस में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रात्रि विश्राम किया। वाराणसी का खास दौरा। सर्किट हाउस में सुबह सपा सुप्रीमो ओपी राजभर भी मौजूद रहे तो काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। तो 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। विशेष कार्यक्रम उनके निर्धारित है। लखनऊ से अब खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का सोनभद्र दौरा। आज 2 घंटे तक सोनभद्र में मौजूद रहेंगे सीएम योगी। करोड़ों की मिल सकती है जिले की सौगात, जहां कई कार्यक्रमों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे सीएम। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में जनसभा करेंगे सीएम योगी। महाजनसंपर्क अभियान के तहत जनसभा करेंगे। जनसभा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को गिनाएंगे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर उपलब्धियां गिनाएंगे। 3 बजे रॉबर्ट्सगंज के डाइट प्रांगण में संबोधित भी करेंगे। तो विशेष कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के, और इस दौरान जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लखनऊ से अब खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय दौरा। संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिक्षा सेमिनार से जुड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। रक्षा मंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपको बता दें। 3 दिवसीय दौरे पर कल लखनऊ पहुंचेंगे राजनाथ सिंह, जहां शाम 4:30 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से नदवा कॉलेज हसनगंज के लिए रवाना होंगे। तो ये पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। शाम 4:20 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र, जहां एयरपोर्ट से नदवा कॉलेज हसनगंज के लिए रवाना होंगे। 5 बजे नदवा विद्यालय के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। 5:40 पर मनकामेश्वर मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे। 6:20 पर चौक स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। और 17 जून को 10:30 बजे सूर्या क्लब कैंट में कार्यक्रम होगा। तो आत्मनिर्भर भारत पर आयोजित सेमिनार में भी शामिल होंगे। 18 जून को 11:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे। ध्येय फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। 4 बजे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। 5 बजे गोमती नगर स्टेशन के निर्माण कार्य को देखेंगे। और 5:30 बजे दिल्ली रवाना होंगे रक्षा मंत्री। लखनऊ से अब खबर, कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का दौरा। हरदोई में जनसभा को संबोधित करेंगे जितिन प्रसाद। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर महाजनसंपर्क अभियान के तहत करेंगे जनसभा। सुबह 11 बजे स्वैजयपुर बाजार में करेंगे जनसभा। जनसभा के जरिए गिनाएंगे मोदी सरकार के कामकाज। लखनऊ से अब खबर, मोदी सरकार के 9 साल, बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान के तहत प्रदेश में कई सम्मेलन। और मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर महाजनसंपर्क अभियान के जरिए बड़ी उपलब्धियों गिनाने का प्रयास होगा। सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान जारी है। प्रदेश में कई स्थानों पर लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन। विधानसभा स्तर पर लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। लोकसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में गिनाए जा रहे हैं मोदी सरकार के कामकाज, जहां भदोई, कौशांबी, कैसरगंज में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन। बहराइच में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन होगा। तो अलीगढ़, सहसवान, फरीदपुर में मोर्चा सम्मेलन का आयोजन। और इसी के साथ भोजीपुरा, मेजा, कोराव में मोर्चा सम्मेलन का आयोजन। बाराबंकी, गोसाईगंज मोर्चा सम्मेलन का आयोजन। तो 24 की तैयारियों में जुटे हुए हैं सभी पार्टी, जहां श्रावस्ती, जखनिया में मोर्चा सम्मेलन का आयोजन। अलीगढ़, सहसवान, फरीदपुर में मोर्चा सम्मेलन का आयोजन। तो भोजीपुरा और इसी के साथ इन क्षेत्रों में लाभार्थी सम्मेलन का भी आयोजन है। सहारनपुर देहात, थाना भवन,
ठाकुरद्वार, कुंदरकी, चंदौसी में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन होगा। असमौली, संभल, स्वार में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन होगा। तो बिलासपुर, नौगावा, सादात, छपरौली में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन और इसी के साथ साथ गढ़मुक्तेश्वर, नोएडा में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन होगा। तो सिकंदराबाद, बुलंदशहर, खुर्जा, मांड में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। दक्षिण आगरा, आगरा ग्रामीण में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। तो करहल और बिथरी, चैनपुर, आंवला में लाभार्थी सम्मेलन। तो फेफना, बैरिया, धौरहरा में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। लहरपुर, सलौन, सरेनी, टांडा में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। लखनऊ से अब खबर, जहां यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी। जहां जुलाई महीने में होगा संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव। 40 से 50 जिला और महानगर अध्यक्ष बदलेगी बीजेपी। लोकसभा 24 को ध्यान में रखकर तैयार की गई सूची। मोदी सरकार के 9 साल के अभियान के चलते नहीं हुआ संगठनात्मक बदलाव। लंबे समय से जिलों और महानगरों में जमे अध्यक्ष हटाए जाएंगे। लगातार शिकायतों वाले जिला और महानगर अध्यक्ष भी हटेंगे। एमएलसी बन चुके जिला अध्यक्षों के स्थान पर होगी नई तैनाती। तो निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन वाले जिला और महानगर अध्यक्ष भी हटेंगे। यूपी के 16 जिलों में नगरपालिका अध्यक्ष के लिए बीजेपी का नहीं खुला है खाता। अलीगढ़ जिला अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह के स्थान पर भी होगी नई तैनाती। लखनऊ जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा के स्थान पर होगी नई तैनाती। कानपुर देहात के अविनाश चौहान के स्थान पर भी नई तैनाती होगी। वाराणसी के हंसराज विश्वकर्मा के स्थान पर भी नई तैनाती होगी। अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर देहात और वाराणसी के जिला अध्यक्ष बन चुके हैं एमएलसी। लखनऊ से अगली खबर, जहां कपिल देव सिंह और मीर हसन हत्याकांड का पूरा मामला 14 साल पुराने केस में एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगी फैसला। मुख्तार अंसारी सहित 11 लोग बनाए गए थे आरोपी। 2009 में हुई थी कपिल देव सिंह और मीर हसन की हत्या। मुख्तार के खिलाफ दर्ज किया गया था गैंगस्टर एक्ट का केस। 6 फरवरी 2014 को मजदूर राम इकबाल की हत्या हुई थी। मुख्तार अंसारी पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगा था। तो 2009 का ये पूरा मामला, अब इस पूरे मामले में एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगा। मुख्तार अंसारी को क्या सजा का ऐलान होता है, इस पूरे फैसले पर दोषी पाए जाते हैं कि नहीं, इन तमाम चीजों का फैसला आज होगा। ग्रेटर नोएडा से अब खबर, विकास प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी। अखिलेश यादव से मिला सपा का प्रतिनिधिमंडल। आश्रय गुप्ता के नेतृत्व में अखिलेश से मिला प्रतिनिधिमंडल। पार्टी कार्यालय में हुई आश्रय गुप्ता और अखिलेश की मुलाकात। किसानों के साथ हुई बर्बरता से अखिलेश को अवगत कराया गया। अखिलेश यादव ने किसानों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज करेगा किसानों से मुलाकात। 25 अप्रैल से जारी है किसानों का प्रदर्शन। शांतिपूर्ण धरना दे रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने 33 किसानों को जेल भेजा था। दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनगर गाजियाबाद की होनहार छात्रा सृष्टि जैन ने नीट 2023 की परीक्षा में पहली बार में ही 720 में से 696 अंक प्राप्त किए हैं। ऑल इंडिया मेरिट में सृष्टि जैन ने 380वीं रैंक हासिल की है। सृष्टि जैन ने पहली बार में ही अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया। सृष्टि जैन ने पहली बार में ही नीट में सफल होकर यह साबित कर दिया कि तथाकथित महंगे कोचिंग सेंटर्स से नहीं बल्कि अनुशासन से कामयाबी मिलती है। ऐसे तो हमें पता ही है आपने कितनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपकी अचीवमेंट के बारे में। Ma'am, I have secured All India rank 380 in NEET examination 2023 with marks 696 on 720. That's commendable. अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि आपने ये सब बिना कोचिंग के हासिल किया, ना आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गई, ना आप किसी डमी स्कूल में गई, तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? मैम, आई थिंक बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग ट्रेंड लोग ये भूल जाते हैं कि
The syllabus for the exams is NCERT, and school में NCERT is a fundamental thing you will be taught. जितनी अच्छी NCERT स्कूल में पढ़ाई जाएगी, आई डोंट थिंक किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में वैसे पढ़ाई जाएगी या उतना एम्फेसिस दिया जाएगा. सो दैट्स ऑल. जहाँ सब बच्चे कोचिंग की होड़ में लगे हुए हैं, क्या आपको घबराहट नहीं हुई, कभी डर नहीं लगा कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ? Ma'am, my biggest competition was myself. So I had that self-belief in myself, and the environment at school EPS Rajnagar, my teachers, they always believed in me. They showed their faith in me, and so I knew I could do that. ये तो बहुत बड़ा मैसेज है बच्चों के लिए. I got to know you are the head girl too. Yes, ma'am. So I got into the student council at DPS Rajnagar just to, to learn the worldly skills, because at today's time you need those skills to step into the outside world, and the council does the exact things to you. तो आप कोचिंग भी नहीं गई, आपने डमी स्कूल भी नहीं लिया, आप स्कूल भी रेगुलर आती रही और स्कूल के बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया. तो मैं जानना चाहती हूँ आपने ये बैलेंस कैसे मेंटेन करके रखा सृष्टि? Ma'am, I think for this balance you should have internal motivation, and whensoever you think you are misleaded, the teachers will guide you. My teachers could tell from my face when I was expressionless. They told me that I could come to them anytime for any doubt. So the teachers helped me maintain that balance. They told me what was important, what need to be prioritized at the right time. So that helped me. वंडरफुल. क्या अपने जूनियर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? My only message would be that self-study is important. It should not be replaced by anything. NCERT is fundamental, and surround yourself with good teachers, with good environment like I did at DPS Rajnagar. That will help you achieve your goals. The head of the school, आपको कैसा फील हो रहा है कि सृष्टि जैन की इतनी अच्छी पोजीशन आई है, इतना अच्छा रैंक उसने लिया है नीट एग्जामिनेशन में? डेफिनेटली सृष्टि हमारे स्कूल की स्टूडेंट है. राइट फ्रॉम नर्सरी शी हैज स्टडीड इन दिस स्कूल, एंड मैंने जब से सृष्टि को देखा है बड़े होने के बाद तो बहुत इंट्रोवर्ट बच्चा लगती थी, पर जब लास्ट ईयर स्टूडेंट काउंसिल के नॉमिनेशंस ओपन हुए, कैंडिडेसी फाइल करी सृष्टि ने, and she got through all the levels, and she was awarded as the head girl of the school, and thereafter her involvement in the student council was remarkable. I was surprised to see that ये बच्ची सिर्फ academics में ही focus नहीं है, इसके अंदर इतने inert talents हैं जो बाहर आए, leadership skills बाहर आई, and हम सबको बहुत उम्मीद थी. बोर्ड एग्जामिनेशन में भी साइंस की टॉपर रही है सृष्टि, और she has definitely been an example to all the student community in my schools and across. एक बात और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे 10th के बाद बच्चों पे, पेरेंट्स पे करियर चूज करने का एक प्रेशर बनता है, तो आप और आपका स्कूल इस प्रेशर को, इस चैलेंज को कैसे हैंडल करता है? देखिए, मैं सबसे एक ही चीज़ बहुत सिंपली बोलूँगी कि ये स्कूल एज एन इंस्टीट्यूट एक सोसाइटी का पार्ट ही होता है. जैसे पेरेंट्स हैं, हम भी एक सोसाइटी का पार्ट है जो बच्चों को सपोर्ट करते हैं. हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी फ़िलासफ़ी बहुत क्लियर होनी चाहिए. DPS राजनगर की फ़िलासफ़ी बहुत क्लियर है, विच इज़ क्वालिटी एजुकेशन. तो हम लोग ना डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ना क्वालिटी एकेडमिक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ना ही क्वालिटी को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं. तो अगर हमें बच्चे को सपोर्ट देना है तो हम रेडी हैं उस सपोर्ट के लिए. अब बाकी सपोर्ट जो हमें पेरेंट्स और सोसाइटी से चाहिए वो ये चाहिए कि आप बच्चे को जो वो करना चाहता है वो करने दीजिए. जस्ट बिकॉज भीड़ चल रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ, डमी स्कूल्स की तरफ, दिल्ली डोमिसाइल का मेरे पास बहुत बड़ा चैलेंज आता है 10th के बाद. हम काफ़ी काउंसिल करते हैं पेरेंट्स को, बट उस मेंटालिटी को ब्रेक करने के लिए आज जो सृष्टि ने मेरे को सपोर्ट दिया है एज अ हेड ऑफ द स्कूल, आई थिंक आई एम थैंकफुल टू सृष्टि फॉर दैट. मैडम कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू सृष्टि की इतनी बड़ी सक्सेस के लिए आपको ढेरों बधाई. थैंक यू मैम, और कंग्रेचुलेशन टू. ठीक है, मैं कॉन्ग्रेचुलेशन सृष्टि को बोलना चाहूँगी, लेकिन ये सारा का सारा क्रेडिट सृष्टि को जाएगा, उसकी मैम्स को जाएगा जिसने उनको इतना अच्छा गाइडेंस करा, और सृष्टि ने सेल्फ स्टडी करके आज इस जगह पहुंची है. तो मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है. हम लोग बिजनेसमैन हैं और सृष्टि जिस फील्ड में जा रही है उसका तो हमें कुछ भी नहीं पता था, बट लेकिन सृष्टि मतलब इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. प्लस मेरे को इस पीरियड में बहुत लोगों ने ये गाइड भी करा कि यार स्कूल से हटा के बच्चे को आकाश में डलवाओ या इधर करवाओ.
लेकिन ट्रस्टी का कॉन्फिडेंस बिल्कुल एक हार्ड वर्किंग की तरह कि नहीं, मुझे सेल्फ स्टडी ही करना है। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि कहीं कोई चीज़ इसकी मिस ना हो जाए, बट लेकिन ट्रस्टी ने कर दिखा दिया। दैट्स वंडरफुल मैम। मैम और पेरेंट्स को आप कोई मैसेज? हाँ, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, अगर बच्चा कैपेबल है और बच्चा सेल्फ स्टडी से, स्कूल से, मैम से कनेक्टेड है, तो उसको ऊंचाइयों से कोई नहीं रोक सकता। सिद्धार्थनगर जिले के इटावा नगर पंचायत में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसे लेकर न्यूज़ 1 इंडिया ने पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से खास बातचीत की है। आपको सुनवा देते हैं। लाभार्थी कार्यक्रम के आयोजक पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। सर, भाजपा ने जो रेड सर्वे कराया है, अखिलेश यादव तंज कसते हुए कह रहे हैं कि समाजवादी का रेड पावर ही भाजपा का रेड जो। देखिए, अखिलेश यादव इस समय बौखलाए हुए हैं, उनकी ज़मीन खिसक गई है। उनको 2022 के चुनाव में पता नहीं कैसे कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने कह दिया था कि आप सबकी सरकार बनने वाली है। वो सत्ता से बाहर की राजनीति कर नहीं सकते, वो केवल ट्विटर पॉलिटिक्स करते हैं। वो कई आरोप लगाते हैं सरकार पर। तो मैं उनसे कहता हूं, उनको छोटा हूं मैं उनसे, लेकिन सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि सरकार कुछ किसी समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है, तो आप ज़मीन पर उतरिए। वो भाजपा ही है जो विपक्ष में रहती है तो भी जनता के बीच रहती है, सरकार में रहती है तो भी जनता के बीच में रहती है। अखिलेश जी ट्विटर पॉलिटिक्स करते हैं, रोज़ कोई ना कोई मुद्दा मिल जाता है, ट्वीट कर देते हैं, उनके ट्विटर पर लोग आनंद लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की चाहे मोदी सरकार हो 9 साल की, चाहे योगी सरकार हो 6 साल की, दोनों ने जन कल्याण के लिए इतना काम किया है। और जितने चाहे अपराध का सफाया करना हो, चाहे भ्रष्टाचार का सफाया करना हो, चाहे जितने भी अवैध संस्थान चल रहे हों उनका सफाया करना हो, चाहे अवैध कॉलोनियाँ जो हैं उनकी समस्याओं का समाधान करना हो, सब एक एक करके सरकार कर रही है। अब अखिलेश जी को ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है, इसलिए लगातार इस तरह का आरोप लगाते रहे। तो लगातार बीजेपी आरोप लगाती कि अखिलेश यादव घर से बाहर नहीं निकल। सर, वो कह रहे हैं कि 47 डिग्री गर्मी में भी वो घर से बाहर निकल रहे हैं। आज देखिए, इस भयानक आंधी तूफान में इतनी भयंकर गर्मी और 30 मई से 30 जून तक का जो महासंपर्क अभियान भाजपा का तय है, एक भी दिन रुका नहीं है। आज आपने स्वयं देखा है, विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ से लाभार्थी कार्यकर्ता सब यहाँ आए थे और सारी साज सज्जा हम लोगों की उड़ गई तूफान में। लेकिन उसके बावजूद भी जितने लाभार्थी थे, जितने कार्यकर्ता थे, हजारों की संख्या में आकर यहाँ बैठे थे। ये जो प्यार है भाजपा के प्रति, मोदी जी के प्रति, योगी जी के प्रति, ये देखकर अखिलेश जी बौखला जाते हैं। वो पता कर लीजिए, इस समय निश्चित रूप से जबरदस्त एसी वाले किसी रूम में बैठे होंगे। सर, आपकी पार्टी दावा करती है कि हम मदरसों में आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन देवबंद के दारुल उलूम में वहाँ एक फरमान जारी हुआ है कि जो छात्र हैं वहाँ अंग्रेजी पढ़ेगा उसे निष्कासित किया जाएगा। देखिए, हमारी सरकार ने हमेशा से एक कोशिश की कि मदरसों में भी जहाँ इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा दी जाती है, वहाँ भी गणित की, विज्ञान की, अंग्रेजी की आधुनिक शिक्षा दी जाए, ताकि वो बच्चे निकलें तो केवल मौलवी ना बने, वो इंजीनियर बन सकें, डॉक्टर बन सकें, IAS बन सकें, PCS बन सकें और देश के विकास में अपना योगदान कर सकें। अब ऐसे में अगर कोई मदरसा, कोई भी शिक्षण संस्थान बच्चों को किसी भी विषय की शिक्षा का अगर प्रतिबंध लगाता है, अगर बच्चों के स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए किसी कोर्स पर प्रतिबंध लगाता है, तो निश्चित रूप से ये निंदनीय है। धन्यवाद। ये थे पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी, जिन्होंने बताया कि हमारी सरकार की ये कोशिश है कि सभी बच्चे हर तरह की शिक्षा प्राप्त करें और हमारी सरकार लगातार इसी पर भी प्रयास कर रही है। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया, सिद्धार्थनगर। प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर है। एक तरफ जहां भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, तो वहीं गर्मी से राहत और यात्रा को सुगम बनाने के लिए परिवहन विभाग लगातार काम कर रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया की खास बातचीत में उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आपको सुनवाते हैं। आज से परिवहन विभाग अपनी बसों को दुरुस्त करने जा रहा है। माना जा रहा है तपिश जिससे बढ़ी उसको AC बसों को लेकर औचक निरीक्षण कराए जाएंगे। क्या है पूरी बात करने हमारे साथ मौजूद है दयाशंकर सिंह जी, परिवहन मंत्री। आज से आप लोग का एक अभियान चलाया जा रहा है, क्या है अभियान? देखिए, क्या है, गर्मी में जनरली जो इतना ज्यादा गर्मी है, जिसके कारण AC उस तरह से काम नहीं कर पा रहा है जैसा काम होना चाहिए। जो साधारण बसें हमारी है उसमें तो मान लीजिए खिड़की लगी रहती है, हवा भी पैसेंजर को मिलता है, लेकिन AC बस पैक होता है और यदि उसका कोई AC कहीं खराब हो जाए तो उसके पैसेंजर को बड़ी दिक्कत होती है। इसके लिए हम लोगों ने कहा था कि इसको सब चीज़ें देख करके, उसका मेंटेनेंस और सब देख करके ही गाड़ी सड़क पर आए, कि किसी भी परिस्थिति में कोई AC पूरा काम करना चाहिए।
कोई हमारे यात्रियों को कंप्लेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि एसी खराब होती है तो पूरा यात्रा उनका जो है बहुत नरक हो जाएगा और उसमें जो छोटे छोटे बच्चे चलते हैं उनके भी स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आप दर्शक जी, क्योंकि महासंपर्क अभियान चल रहा है आप लोग का लगातार, आप लोग बूथ बूथ तक काम कर रहे हैं, विधानसभा और संसदीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अब जितनी विपक्ष है वो भी आप लोग का कहीं ना कहीं कॉपी करते हुए नजर आ रहे हैं। सॉफ्ट हिंदुज से हार्ड हिंदुज की तरफ आती है समाजवादी पार्टी, दलितों वोट बैंक की तरफ कांग्रेस जा रही है, तो इसको देखते ही कहीं ना कहीं आप लोग के लिए एक विशेष रणनीति बनाती नजर आ रही है पूरे विपक्ष। देखिए, वो वोट बैंक कहीं नहीं है, वोट बैंक जो है विकास के साथ है, देश के स्वाभिमान के साथ है। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, विशेष करके जो हमारी जो गरीब जनता है, जिनको रोटी कपड़ा मकान और नमक तेल तक की चिंता, अन्नप्राशन से लेकर के बिटिया की शादी तक की चिंता अब सरकार कर रही है, तो इसलिए ये कोई भी विपक्ष की एकता कोई काम आने वाली नहीं है। लोगों को लगता है कि मोदी और योगी हैं तो हमारी हर एक चिंता हो रही। आपने मोदी योगी जिक्र किया है, मोदी की बात होती थी, उन्होंने एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की बात की थी। अब दारुल उलूम ने कहा है कि आप जो अंग्रेजी शिक्षा अगर प्राप्त करते हैं तो उनको वहां से निष्कासित कर दिया जाएगा मदरसे के छात्रों को। देखिए, दुनिया बदल रही है और दुनिया बदलने में हम सबको भी बदलना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी का युग है। पहले जो है अब जो आदमी सैकड़ों हजारों लोग काम करते थे वो आज एक कंप्यूटर काम कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो तब आदमी का विकास होगा। ये उन लोगों के विकास को रोकना चाहते हैं कि जो आज पूरी दुनिया ग्लोबल हो गई है। आदमी आज हर नौजवान के, हर छात्र के हाथ में पूरी दुनिया है, मोबाइल के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से वो पूरी दुनिया को देख रहा है। यदि वो अंग्रेजी जानेगा ही नहीं तो कैसे देखेगा दुनिया? तो इसलिए उनके विकास को अवरोधक नहीं बनना चाहिए। धर्म का काम अपना अलग है और पढ़ाई लिखाई और व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास एक अलग काम है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे जयशंकर जी, बताया था कि व्यक्ति का विकास होना चाहिए, साथ ही साथ जिस तरीके से काम किया जा रहा है उस काम में अवरोधन नहीं होना चाहिए। विपक्ष एकजुट हो सकता है, एकजुट पहले भी हुआ था, पर कितना कामयाब होगा ये 2024 में पता चल जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया। लखनऊ के सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ट्वीट किया और लिखा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत सभी धर्मों के लिए बेहतर होगा। एक नियम लागू देश की जरूरत है। कारागारों की स्थिति पर समीक्षा बैठक, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्थिति की समीक्षा बैठक की है। कारागार सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की। जेल सुधार की दिशा में बड़ा कदम, जहां उत्तर प्रदेश में खुलेंगी ओपन जेल, जहां इसके निर्देश दिए गए हैं। कारागारों को सुधार गृह के रूप में स्थापित किया जाए। सुधार गृह के रूप में जाने जाएंगे यूपी के कारागार। इसके आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो वहीं आदतन अपराधी और आतंकियों के लिए हाई सिक्योरिटी बैरक बनेंगी। सीएम ने नया प्रिजन एक्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। तो कारागारों की स्थिति पर समीक्षा बैठक, जहां सीएम ने नया प्रिजन एक्ट तैयार करने के लिए भी निर्देश दे दिए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।